नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा जो है कि डीजीटी ने जो आईटीआई स्टूडेंट को प्रमोट किया था, जिनको प्रमोशन दिया था, प्रमोट किया था, या जिनकी अब वो एग्जाम नहीं लेंगे, तो उनके लेटर में कई जो है तो भांतियां थी, कई पॉइंट जो है तो क्लियर नहीं था, जिसको आईटीआई वाले भी नहीं पढ़ पाए और स्टूडेंट भी नहीं समझ पाए। इसको मैं कई दिन से रिसर्च किया, फिर इस पे मैंने कई आईटीआई के जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात किया, फिर मैंने ये डीजीटी को भेजा कि इसमें इस पॉइंट पे हमको क्लियरिफिकेशन दीजिए साफ साफ। तो डीजीटी ने मेरे को जो क्लियरिफिकेशन दिया हुआ है और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो उसको ध्यान से पूरे आईटीआई वाले भी सुन लीजिए, प्राइवेट आईटीआई वाले भी और स्टूडेंट भी सुन लीजिए। ये सब आपके काम में आने वाला है, क्योंकि आप बहुत ऐसे न्यूज सुनते रहते हैं, बहुत सारे न्यूज यूट्यूब में सुनते रहते हैं जो गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं आप लोग। तो आप लोगों से कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो मैं न्यूज दे रहा हूं ये बहुत रिसर्च बेस और प्रूफ बेस न्यूज देता हूं। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, मैं एक दो दिन के बाद उसको क्लेरिफिकेशन करके बता देता हूं। तो चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। पहला पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि 2019 बैच के वो छात्र जो सीबीटी परीक्षा हेतु अपनी परीक्षा फीस भर चुके हैं, लेकिन उनकी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं अभी तक एक बार भी नहीं हुई हैं। ध्यान से सुनिएगा। ना ही NCBT-MIS पोर्टल पर उनके हाल टिकट जनरेट हुए हैं, क्या वो प्रमोट होंगे? ध्यान से सुनिए। 2019 बैच के वो छात्र जो सीबीटी परीक्षा है तो अपनी परीक्षा फीस भर चुके हैं, लेकिन उनकी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं अभी तक एक बार भी नहीं हुई हैं। ना ही NCBT-MIS पोर्टल पर उनके हाल टिकट जनरेट हुए हैं, क्या वो प्रमोट होंगे? ये मैंने आपको उस पे भी दे दिया हूं। तो आप लोग जो है तो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए आप, फिर इसके बाद हम आपको आगे बात करेंगे। ठीक है, ये स्क्रीन पे चल रहा है तो स्क्रीन पे देखते चले जाइए आप। तो इसका जो आंसर आया है हमारे पास, वो आया है कि हाँ, माने सही वही प्रमोट होंगे, जो लिखा हुआ है वो प्रमोट होंगे। इसका आंसर आया है हाँ। ठीक है ना, तो समझ जाइए कि ये होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला आपका क्लियर हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ध्यान पूर्वक देखिए, डिस्प्ले भी चल रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं। 2019 के बैच में एवं 2020 के बैच में स्टेनोग्राफर के एक वर्षीय पाठ्यक्रम के छात्र छात्राएं अपनी प्रायोगिक परीक्षा दे चुके हैं, क्या उनका भी प्रमोशन होगा या सीबीटी एग्जाम होगा? 2019 बैच एवं 2020 के बैच के स्टेनोग्राफर के एक वर्षीय पाठ्यक्रम के छात्र छात्राएं अपनी प्रायोगिक परीक्षाएं दे चुके हैं, क्या उनका भी प्रमोशन होगा या एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं। इनका आंसर आया है नहीं। राइट। अब चलते हैं आपको तीसरा बताने। तीसरी जो प्रॉब्लम है उसको देखिए कि 2019 एवं 2020 के छात्र छात्राएं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल हैं, उनका केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही दोबारा परीक्षा होगी या उन्हें सारी परीक्षाएं दोबारा देनी होगी? 2019 एवं 2020 के छात्र छात्राएं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल हैं, उनका केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही दोबारा परीक्षा होगी या उन्हें सारी परीक्षाएं दोबारा देनी होगी? तो इसका आंसर आया है केवल ईडी की परीक्षा होगी। इसका आंसर जो आया है केवल ईडी की परीक्षा होगी। ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देख लीजिए और अपने पास रख लीजिए। और मेरा निवेदन है कि ये वीडियो हर आईटीआई वाले के पास आप लोग भेज दीजिए, स्टूडेंट के पास भेज दीजिए, ताकि कोई गलतफहमी ना हो।
ठीक है, बहुत सारे मेरे को फोन आ रहे हैं और मैंने कई आईटीआई वालों को ये चीजें मैंने मैसेज करके बता दिया था कि भैया ये है, लेकिन इतने आईटीआई के आ गए हैं, फोन आ जाते हैं और इतने आईटीआई का व्हाट्सएप आ जाता है, कई स्टूडेंट का आ जाता है, तो इसलिए मेरे को वीडियो बना करके बताना पड़ रहा है ताकि ये रखा रहे, सबूत के तौर पर भी रखा रहे और आप एक दूसरे को ये चीजें बता दें दोबारा। क्योंकि देखिए क्या है कि मेरे पास अब टाइम नहीं है इतना ज्यादा, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसपे वीडियो बनने हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि अगर चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जानकारी से छूट जाओगे। और मैं बहुत ज्यादा फोन नहीं उठा पाता हूं, इतने सुबह से फोन आते हैं, इतने व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मुद्दे आपके व्हाट्सएप पे आते हैं उसका मैं वीडियो जरूर बना देता हूं, तो आप लोग इतना ध्यान में रखिए। तीसरी बात जो मैं कहने वाला हूं, चौथी बात है ये, चौथी बात जो मैं कहने वाला हूं कि ये कह रहा हूं मैं डीजीटी से कि डीजीटी देखिए, आप लोग जो है तो इंग्लिश में लेटर निकालते हैं, सही बात है, आप साउथ के लिए आप इंग्लिश में लेटर निकाल देते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि हिंदी भाषीय जो राज्य हैं तो उनके लिए आप हिंदी में लेटर क्यों नहीं भेजते हैं? बहुत सारी गलतफहमियां रह जाती है, इसका बहुत सारे लोग फायदा उठा लेते हैं और बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलती है, इसलिए एक लेटर हिंदी और एक लेटर इंग्लिश की जारी करना चाहिए। ये हमारे आर्टिकल में भी लिखा हुआ है और ये आर्टिकल का जो है तो ये बताया गया है कि आप जो है तो दो भाषी हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषा में जो है तो लेटर जारी किया करें, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो। और 343 आर्टिकल है, आप देख लीजिएगा, आर्टिकल 343 है जो हिंदी राजभाषा है, उसमें जो है तो स्टेट और केंद्र को जो है तो ऐसे दो लेटर निकालने चाहिए। तो इससे होगा क्या सर कि आईटीआई वाले का भी भला हो जाएगा, स्टूडेंट का भी भला हो जाएगा। होता क्या है कि अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है तो वो कंफ्यूज होता है, आईटीआई वाले को वो होती है तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, आप अपना ध्यान रखिएगा, इस कोरोना की महामारी की बीमारी में टीका लगवाइएगा, थोड़ी दूरी बनाइएगा, पानी बचाइएगा, पौधे लगाइएगा। ये आपका आईटीआई टॉक शो है, देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।